होलोंगी जो पपनपमा का हब है और इसे पूरा स्टेट का जितना एक्टिविटीज है इससे रिलेटेड है, सिंस यहाँ पे एयरपोर्ट है। आशा करता हूँ कि अब अच्छा से फिर पहले जैसे था ऐसा करना है और हमेशा गेट में 2-3 तो खड़ा होना ही चाहिए ना। चोर डाकैत होने से भी हम लोग का इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे बालीजान का पुलिस में आएगा, इसलिए हम लोग का यहाँ पे इजी है। कैपिटल वाला जो इसलिए लिया था कि यहाँ पे ड्यूटी ठीक से नहीं होता है, ड्रग्स वगैरह यहाँ से सप्लाई बहुत ज़्यादा जाते हैं। रैंडमली जो नोटिफिकेशंस पास कर देता है, रूल यहाँ पॉलिसी प्रोग्राम लागू कर देता है, तब जाके आदमी जो सरकार का अगेंस्ट होता है ना, तो इसलिए ये सब ऐसे नहीं होना है। दर्शकों नमस्कार, एथी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तची शक्ति इस वक्त मैं मौजूद हूँ होलोंगी चेक गेट पे। आप सबको पता होता होगा और जिनको पता नहीं मैं बता दूँ आपको, 7 अगस्त इस साल का 7 अगस्त को एक यहाँ पीसफुल धरना हुआ था होलोंगी चेक गेट इशू को लेके। मैं बता दूँ ये इशू जो है होलोंगी चेक गेट, ये चेक गेट को पहले बालीजान थाना पुलिस थाना जो है कंट्रोल करते थे, जिनको एक नोटिफिकेशन निकला उसके बाद चिंपू थाना में कर दिए थे, चिंपू पुलिस थाना में कर दिए थे। तो यहाँ पे होलोंगी का बालीजान का तारासो का जो लोग है बहुत सेंटिमेंट हुआ, क्योंकि ये जो डिसीजन है बिना एडमिनिस्ट्रेटिव के नॉलेज में, बिना पब्लिक लीडर के नॉलेज में ये सब हुआ है, उन्हें ये बोलना है। तो उन लोग जो है उस चीज़ से, उस नोटिफिकेशन से सहमत नहीं होके उन लोग ने धरना किए थे। तो उन लोग मांग रखा कि सरकार को और होम डिपार्टमेंट को मांग रखा है कि ये जो नोटिफिकेशन है उसको रोल बैक करना चाहिए। पहले जैसे बालीजान थाना कंट्रोल करते थे ठीक उसी तरह ये चेक गेट को, होलोंगी चेक गेट को फिर से बालीजान थाना को ही देना है, ना कि चिंपू पुलिस थाना को। तो बहुत महीना लग गया इस चीज़ को लेके और फाइल प्रोसेसिंग को लेके। आज यहाँ पे ऑफिशियली हम देख सकते हैं कि 4 तारीख को हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिला कि इस होलोंगी चेक गेट को चिंपू पुलिस थाना कंट्रोल जो करते थे वो वापस बालीजान थाना को दे दिया। तो ये लोगों के लिए बहुत खुशी का बात है, पपनपमा जितने भी एरिया का लोग के लिए बहुत खुशी का बात है। तो आज फाइनली यहाँ पे जो ऑफिशियल जो हैंड ओवर है उसे कर दिया होम डिपार्टमेंट बालीजान थाना को। तो आज यहाँ में जितने भी लोग देख रहे हैं पपनपमा एरिया के और जितने भी अरुणाचल के लोग देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं अभी जो ऑफिशियली यहाँ का जो कंट्रोल है वो बालीजान थाना कर रहे हैं। इस होलोंगी चेक गेट को इतना क्यों धरना करना पड़ रहा था? देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आप सबको, यहाँ पे पब्लिक का एक सेंटीमेंट ये है कि जब होलोंगी चेक गेट को अगर आप चिंपू थाना कर देते हैं तो ये पब्लिक के लिए एक बहुत हरासमेंट था, क्योंकि आप छोटा से छोटा केस को लेके आप चिंपू पे जाना पड़ता था, जो कि वो कैपिटल पे आते हैं, जबकि आपका पुलिस थाना यहाँ पे सामने में बालीजान में होने दे के आपको वहाँ जाना पड़ता था, जो कि ये पब्लिक के लिए एक सुविधा नहीं थे। तो उस चीज़ को लेके पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया और सरकार ने जो पब्लिक का मांग है उसे रखा और अपने जो पुराना जो नोटिफिकेशन है, जो पुराना ऑर्डर है उसे रोल बैक किया और ऑफिशियली हैंड ओवर बालीजान पुलिस थाना को कर दिया। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ कई सारे यहाँ का जो इस इशू को लेके लीड कर रहे थे, यहाँ का पीआर, उसके बाद यहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑल पपनपमा स्टूडेंट्स यूनियन, उन लोग ने इस इशू को लीड कर रहे थे। आज उनसे हम मिलेंगे। सबसे पहले मैं वही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग का यहाँ पे ये जो बालीजान चेक ये आउटपोस्ट को इसमें कैपिटल अंदर में किया गया था, लेकिन तो वही सब होते समय में हम लोग दुखी था, बहुत दुखी था। हम सिर्फ दुखी नहीं था, मेरा एरिया सबका ये जो संगदुपोता, तारासो, बालीजान जितने भी पब्लिक हम लोग बहुत दुखी था। दुखी होने का कारण हम लोग यहाँ पे पीसफुल धरना किया था। तो हम लोग का एक पीसफुल धरना में गवर्नमेंट ने सुन लिया हम लोग का धरना को, और हम लोग का पेमा खांडू सर सुना है और हम लोग का होम मिनिस्टर सुना है। सबसे पहले हम ये दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरा पब्लिक का सोच समझ को, मेरा पब्लिक का दिल को आप दोनों सोच के आज हम लोग का मांग को पूरी कर दिया है और उसको ये आउटपोस्ट को वापस कर दिया है हम लोग का बालीजान का अंदर में। तो उसमें साथ देने वाला हम लोग का सिर्फ बहुत ही सारा हिंता हम लोग का। सबसे पहले सर कासिम का उधर में मिलने के लिए हम लोग का एमएल सर जो हम लोग को लेके
उसमें गया था, सीएम को हम लोग मिलने दिया था, हम लोग का एमएल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ हम लोग का ये राज्यसभा एमपी नवम रेबिया सर भी होम मिनिस्टर को वो भी अप्रोच कर दिया था और नोट भी लिख दिया था होम मिनिस्टर सर को, इसलिए सर को भी हम एमपी सर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, सब साथ दिया है। और साथ ही साथ हम लोग का एप्सू दोनों में एप्सू का प्रेसिडेंट उसका टीम एप्सू का टीम और सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आप लोग इस बहुत साथ दिया है, हम लोग का एक साथ एक दिल हो के हम लोग अप्रोच किया है, ऐसे हम लोग को अप्रोच करने के बाद हम लोग को ये फ्रूटफुल मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम लोग का जितना भी यहाँ पे मेरा ये गांगबुरा लोग और मेरा जितने भी पीआर लीडर और संगदू पोता का पीआर लीडर, तरासो का पीआर लीडर, मेरा बालीजन का पीआर लीडर, सबको हम तो धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग ऐसे हम लोग को साथ दे के आज हम लोग का फ्रूटफुल ये मिला है। तो मैं वही अप्रोच करता हूँ कि हम लोग जितने भी जिंदा रह के इस दुनिया में हम लोग हमेशा ये साथ देना है, एक दूसरे जो भी होगा साथ देना है। इसलिए हम लोग जहाँ में तरासों में होने से भी, संगदू पोता में जहाँ में भी होने से हम लोग का पब्लिक हमेशा हम लोग एक गत्ता होना है। तो हम लोग साथ दे रहे साथ एक गत्ता होने से हम लोग को कोई भी हिलाने नहीं सकेगा। इसलिए हम सबको अपील करता है, आज जैसे साथ दिया है ऐसे हम लोग हमेशा साथ में रहना है। और वंस अगेन अपसू को भी हम वही है, हम चाहता है हम लोग जैसे कि आप अपसू हो, आप एक ये है, हम वो नहीं सोचना है, आप पॉलिटिकल लीडर हो नहीं सोचना है, हम लोग हमेशा एक साथ में होना है, एक साथ में बैठ के एक साथ में हम लोग का कभी भी कुछ डिसीजन होने से भी एक साथ में डिसीजन करना है। पब्लिक लोग भी हम लोग का साथ में देना है और इस बार तो पूरा पब्लिक साथ में दिया है। इसलिए हम गांगबुरा एक वंस अगेन हम पब्लिक को सबको हम धन्यवाद देता, सबको हम साथ देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे हमेशा देते रहिए, हम लोग जहाँ में भी हम लोग एक कदम उठाएगा, कुछ गलत दिखाएगा, ऐसे आप लोग साथ देते रहिए, हम वही आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। जिला मैडम, ये बहुत लोग तो ये देख रहे होंगे कि पहले से आप लोग का इस इशू को लेके आपका पपुमपोमा एरिया का भी बहुत लोग मालूम होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है होलोंगी चेक बालीजन अंदर पुलिस थाना का कंट्रोल में। आप उन लोगों को बता पाएंगे जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, उनको बता पाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है? तो ये हम वही वो लोगों को बताऊंगा कि ये यहाँ में हम लोग का यहाँ पुलिस ये बालीजन का अंदर में आउटपोस्ट ये होलोंगी में चेक गेस्ट अंदर हम लोग का क्यों किस तरह का इम्पोर्टेंट है उसको हम थोड़ा बताएंगे। क्योंकि वो यहाँ का जो पुलिस है ना, आउटपोस्ट का पुलिस जितना भी रहेगा, जैसे कि थोड़ा अपनापन जैसे जान पहचान भी हो जाता है। तो ईटानगर का होने से कोई जान पहचान नहीं होता है, तो जान पहचान नहीं होने का कारण कुछ भी उसमें अदल बदल कुछ भी ऐसे अनपार्लियामेंट हो, मेरा पब्लिक लोग भी हो सकता है, पुलिस लोग भी, पुलिस होने से भी पुलिस लोग भी अनपार्लियामेंट कभी कभी वर्ड निकलता है, तो इसमें कुछ तू में होता है। तो अभी तो हम आशा करता हूँ कि हम लोग का यहाँ पे होने से हम लोग का पब्लिक ईजी है, कुछ एक केस होने से भी ईजी है, कुछ एक झगड़ा होने से भी, कुछ एक चोर डाकत होने से भी हम लोग का ईजी होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे बालीजन का पुलिस में आएगा, इसलिए हम लोग का यहाँ पे ईजी है। तो सब पब्लिक को वही चाहता है कि सब लोग आपका ये जो संगदू पोता या हो, तरासो या हो, बालीजन या हो, हम लोग का अभी ईजी हो गया, आप लोग चिंता नहीं करना है। और ईजी में हम लोग जो भी केस होगा यहाँ में होगा, इसलिए आप लोग चिंता नहीं करना है, उसको आप लोग अच्छा से उसको फिर हम लोग यूज करने के लिए कोशिश करना है। मैडम, आपका तरफ से यहाँ का जो केयर टेकर है और ऑफिसर इंचार्ज होंगे, तो उन सबों को आपका तरफ से क्या एडवाइस कर देना चाहेंगे? क्योंकि हमें यह सुनने को आया कि कैपिटल वाला जो इसलिए लिया था कि यहाँ पे ड्यूटी ठीक से नहीं होता है, ड्रग्स वगैरह यहाँ से सप्लाई बहुत ज़्यादा जाते हैं, हमें ये सुनने को आया। आपका तरफ से पुलिस वालों को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि आज तक हम तो यहाँ पे 2 साल तो मेरा जिला बन के 2 साल, अभी 3 साल होने वाला है, लेकिन मैं तो यहाँ का ही पब्लिक है, यहाँ का ही आदमी है, लेकिन मेरा यहाँ में ऐसे ड्रग्स पार होता है बोल के हम तो कभी सुनाई नहीं दिया था। लेकिन हम वो भी एक बहाना था क्या हम लोग का ये गेट को थोड़ा बदनाम करने के लिए, और इसमें एक ड्रग्स ये पार करता है बोल के, लेकिन आज तक हम तो सुना ही नहीं ड्रग्स यहाँ में पार करता है बोल के। लेकिन उस दिन थोड़ा ये जो कैपिटल का अंदर में चेक गेट को लेते समय में तब वही बात को हम सुनाई दिया था। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यहाँ का इंचार्ज को वो चीज़ को आप ध्यान में रहना है, फिर हम लोग को भी बदनाम करने नहीं देना है। और जहाँ में आपका चेक कहाँ में भी चेक होना है, उसको आप अच्छा से चेक करना चाहिए, किसी को भी आप नहीं छोड़ना चाहिए, अपना आदमी को भी नहीं छोड़ना है। जहाँ में बैग या हो, कुछ सामान या हो, चेक करना चाहिए, उसको चेक करना ज़रूरी होता है। सरा जी, आप लोग बहुत लंबी सफ़र करना पड़ा इस होलोंगी चेक जुरिस्डिक्शन इशू को लेके। आप सब ने
अगस्त महीना को भी धरना पे बैठा, पीसफुल धरना। उसके बाद बहुत सारे आप लोग ने ब्रीफिंग भी दिया। तो आज फाइनली आप लोग को 4 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकला कि होम डिपार्टमेंट ने अपने जो पहले ऑर्डर है उसको रोल बैक कर लिया। तो आज आप लोग किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं अपना बात को रखने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा जो ऑल पपुमपोमा जो एरिया का सभी जो पब्लिक के लिए ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और वैसे तो ये जो इशू को लेके 2 महीना से ज़्यादा हम लोगों ने अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से रिप्रेजेंटेशन देते आया और जितना हम लोग को करना चाहिए था हम लोगों ने किया। करने के बाद 2 महीने का बाद भी अगर इस पे हम लोग का कोई नतीजा नहीं मिला था तो एक हम लोग इसी होलोंगी में हम लोग ने एक पीसफुल धरना ऑर्गेनाइज किया था 7 तारीख को अगस्त का। तो उस पर भी हम लोग को बहुत एक अच्छा मीन्स रिस्पांस मिला था। हम लोग जब जैसे ही हम लोग ऑर्गेनाइज यहाँ कर रहा था, कंडक्ट हो रहा था, उस समय में आपका हमारा जो डिप्टी कमिश्नर पपुमपारे यूपिया वाला जो हम लोगों को फ़ोन किया कि धरना को बंद करके उसका ऑफिस में विजिट करो बोल के। तो हम लोगों ने गया, उन्होंने भी बहुत सही तरीके से हम लोग को रिस्पॉन्स किया। तो इस पर हम लोग अभी देखता है तो आज का डेट में 4 तारीख में गवर्नमेंट के तरफ से हम लोगों को जो हम लोग का डिमांड था, जो 2021 में जो नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से एज इट इज़ रहने के लिए उन लोगों ने 4 तारीख को फिर से जो जून का महीना में 2023 का जून का महीना में जो निकला था उसको कैंसिल कर दिया है और एज इट इज़ रखा है 2021 का नोटिफिकेशंस का हिसाब से। तो इस पे हम वही बोलना चाहेगा, ये जो है कि हम लोग एज ए यहाँ का प्रेशर ग्रुप एरिया का 3 सर्कल का हम लोगों ने अपना तरफ से जितना हम लोग एज ए मूवर बन के हम लोग कर सका हम लोगों ने किया। और यहाँ पे ऐसे सिर्फ नहीं है कि यहाँ पपुमपोमा सिर्फ ही स्टूडेंट यूनियन ही सिर्फ इस पे जुड़ा हुआ था। इस नोटिफिकेशन को रोल बैक करने में हमारा यहाँ का जो बालीजन का जेडपीएम मैडम और तीनों जेडपीएम यहाँ में इन्वॉल्व रहा। और यहाँ में जितना जो आपसू में आंसू में हमारा एरिया से स्पेशली पर्टिकुलरली बोलेगा तो हमारा पपुमपोमा एरिया से सपोज डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन लोग भी हमारा साथ जुड़ के रहा। एंड देन आंसू का भी आया, उसका बाद आपसू का भी आया, इन लोगों का भी सपोर्ट हम लोग का ऊपर में था। तो ऐसे करते करते हम लोग हर एक तरीक़ा से हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको आईसीआर को नहीं देगा। तो फाइनली आज आप लोग देख सकता है नतीजा, कल इसको ऑफिशियली ये हैंड ओवर कर दिया। तो आज हम लोग फिर से यहाँ हमारा जो हुसैन सर है यहाँ का जो ये इंचार्ज है उसको हम लोग फिर से वेलकम करने आया है। अभी हमारा जो जितना जेडपीएम है यहाँ का जो आसपास का जितना जो इंटेलेक्चुअल्स लोगों के साथ में हम लोग यहाँ आया है। तो इस पर हम इसका ओवरऑल अगर इस मैटर को लेके अगर हम बोलेगा तो वही हम धन्यवाद तो हमारा सीएम सर को ही हम देना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने हमारा जो पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस को उन्होंने देखा, हमारा साउंड को सुना। तो हमने धरना भी इसलिए किया कि हम लोग उस पर स्टेट गवर्नमेंट को अगेंस्ट से बोल के नहीं, हम लोग दिखाना चाहता था कि कितना लोग इस जो नोटिफिकेशन जो आया था उसको हम लोग अगेंस्ट है। तो हम लोग सिर्फ नोटिफिकेशंस को मॉडिफिकेशंस के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट ही भेजा था उस समय भी। तो इसलिए उन्होंने फाइनली सुन लिया और उन्होंने इसको कर भी दिया। तो साथ ही साथ में हम यही एडिशनल में हम बोलेगा कि एसपी कैपिटल इसके बाद में डीसी पपुमपारे यूपिया दोनों ने भी प्रेस स्टेटमेंट दिया था ये रिलेटेड में। तो दोनों ने भी हमारा सपोर्ट में बात किया है, क्योंकि इस तरह से मिक्सचर होकर बैठने से एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट मिक्सचर होकर बैठने से एंड लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इशू आएगा। दोनों की तरफ से भी क्लियरली एक प्रेस स्टेटमेंट मैंने देखा था दोनों भी ये कहा। और हर एक एंगल से देखेगा तो जो नोटिफिकेशन निकला था वो जो है कि गलत था, हमारा लिए हमारा फेवर में नहीं था। इसलिए हम लोगों ने अपोज किया एंड फाइनली गवर्नमेंट ने हमारा जो भी ये था हमारा जो मांग था उसको फुलफ़िल कर दिया है। और ये हम लोग इंटायर जो अपना लोग है शुरू किया है, तो इसका आउटकम क्या है इसको भी हम लोग यहाँ बताने के लिए आया है कि हम लोग को फुलफ़िल कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने। कंक्लूजन में हम यही बोलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि जब भी इस तरह का नोटिफिकेशंस अगर देना होता है हमारा एरिया में, जबकि वो चीज़ जो कैपिटल का है, तो जब भी यहाँ में हमारे पपुमपोमा में लाने के लिए करता है तो जितना जो स्टेक होल्डर है अथॉरिटी लोग को थोड़ा सा एटलीस्ट डिस्कशन कर लीजिए। इस तरह से मीन्स रैंडमली जो नोटिफिकेशंस पास कर देता है, रूल यहाँ पॉलिसी प्रोग्राम लागू कर देता है, तब जाके आदमी जो सरकार का अगेंस्ट होता है ना। तो इसलिए ये सब ऐसे नहीं होना है।